जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आप सबको पता है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आउट हो चुका है और आप सब लोग सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं। तो किसका कितना कट ऑफ रहा, आइए इस वीडियो में पूरा देखते हैं। फिलहाल आपको विशेष जानकारी अगर लेना है कट ऑफ के बारे में तो राजधानी कोचिंग सेंटर का टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको जितने मन में कन्फ्यूजन होंगे कट ऑफ को लेकर के, आपको आगे क्या करना चाहिए सीबीटी 2 होने के बाद, आपको किसमें स्किल टेस्ट है, किसमें आपका साइको है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, किसमें क्या डिफरेंस है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत अच्छे तरीक़ा से सारा चीज़ समझ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि आपके अंदर जितना भी कन्फ्यूजन होगा वो सारा दूर हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि किसका क्या कट ऑफ रहा। तो हमारे पास जो है इसमें देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि जो पोस्ट है हमारा उसमें क्या क्या होने वाला है। तो ये जो लेवल यहाँ पे दिया हुआ है और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गुड्स ट्रेन मैनेजर में कोई आपका स्किल टेस्ट नहीं है। लेकिन बात किया जाए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में भी आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। लेकिन चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में आपको कोई स्किल टेस्ट नहीं देना है। लेकिन रही बात स्टेशन मास्टर का, तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसमें आपको साइको भी होने वाला है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा तो हम लोग साइको के लिए क्या करेंगे पूरा आपको आगे बताएंगे। तो चलिए पहले एक झलक हम लोग पूरा कट ऑफ को देख लेते हैं। तो अब आइए कट ऑफ देखते हैं। देखिए ये आपका दिया हुआ है आरआरबी मालदा का कट ऑफ और आपका ये जो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कट ऑफ देख लेते हैं यहाँ पे कि अनरिजर्व्ड का 72 है, एससी का 63 है, एसटी का 50 है, ओबीसी का 69 है, ईडब्ल्यूएस का 62 है, ईएसएम का 38 है। और इस तरह से कैटेगरी वाइज यहाँ पे अनरिजर्व्ड का 71 है, 5 वाले में आपका कितना है 70 है। इस तरह से दो दो कट ऑफ आपका जारी हुआ है लेवल वाइज, ठीक है। अब देखिए जैसे ये आपका किसका था, मालदा का। अब आते हैं किसमें, पटना में। तो पटना में आपका 4 ECR 5 ECR का कट ऑफ जारी हुआ है, जिसमें अनरिजर्व का कितना है 73.74 और 77.58 किसका है, 5 ECR का है। तो इस तरह से कट ऑफ आपका जारी किया गया है। देखिएगा तो आपका एससी का कितना है 57 है, एसटी का 47 है। हम पॉइंट में नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे जनरली आपको बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का देखिए, इसमें देखा जाए तो जनरल से थोड़ा सा ही कम है, यानी 70 कट ऑफ गया है। ओबीसी का देखिए 71 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका देखा जाए मुंबई का, तो मुंबई का जो है 69 है जनरल का और ओबीसी का 67 है, ईडब्ल्यूएस का भी 67 है। अब 4 CR में आपका 76 है, 5 WR में आपका 68 है। मतलब जिस तरह से आपका जो कैटेगरी है उस तरह से कट ऑफ को जारी किया गया है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं तो देखा जाएगा आपका थोड़ा शॉर्ट करके आपको बता दे रहे हैं। सिकंदराबाद का कट ऑफ में देखिएगा अनरिजर्व का कितना है 76 है, ईडब्ल्यूएस का 68 है, ईएसएम का 54 है और 5 SCR का 69 है अनरिजर्व्ड का और एससी का आपका 62 है, 5 SCR का 72 है अनरिजर्व्ड का, एसटी का आपका 63 है, 5 SCR का 67 है, ओबीसी का 67 है। तो आप कंपेयर करके देखेंगे तो कैटेगरी वाइज आपका मतलब ज़्यादा का मार्जिन नहीं है, थोड़ा थोड़ा का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला देख रहे हैं तो आपका अजमेर का कट ऑफ देख लीजिए। आपका 73 है अनरिजर्व्ड का, एससी का आपका 67 है, ओबीसी का 72 है, ईडब्ल्यूएस का 71 है। उस तरह से देखा जाए तो आपका 5 NWR में अनरिजर्व्ड का 72 है। तो देखिए जो आपका लेवल वाइज है इसमें थोड़ा का मार्जिन है, 1-2 नंबर का, कुछ ज़्यादा का फर्क नहीं है। 5 WCR का 72 है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कट ऑफ। तो आप श्रीनगर का देख लीजिए, जम्मू श्रीनगर का तो 73 है आपका अनरिजर्व्ड का, एससी का कितना है 64 है। तो बहुत लोगों को मन में कन्फ्यूजन होगा कि सर ये 2-2 3-3 कट ऑफ क्यों है। तो ये सब आपका कैटेगरी मतलब कि कैटेगरी वाइज तो कट ऑफ दिया हुआ ही है, लेवल वाइज भी कट ऑफ आपका दिया गया है, ठीक है। तो आप अपना कट ऑफ इससे मिला सकते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए कि आपका जो 5 RCF का आपका 70 है, 5 NR का आपका 69 है, आपका जो 5 DLM का 69 है, 4 RCF का 71 है, ये अनरिजर्व्ड का है। इसके अपेयरिंग में देखा जाए तो आपका ओबीसी का 2-3 नंबर का इधर उधर है, ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से किसी का बराबर है, किसी का 1-2 नंबर इधर उधर है, ठीक है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं
तो देखेंगे आपका तिरुवनंतपुरम का, इसमें देखिएगा तो 2SR का आपका 73 है जनरल का और 5SR का 77 है। SC का देखा जाए तो 61.94 है, SC का 63.12 है 5SR का, ठीक है। EWS का 63 है, इसमें EWS का 67 है, OBC का 70 है, इसमें OBC का 75 है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, तो ये देखिएगा आपका तो भोपाल का कट ऑफ जनरल का मतलब 2WCR का नहीं दिया है, 5WCR का 73 है और 5WR का 75 है, OBC का 73 है, EWS का 70 है और 5WR में OBC का 73 है, EWS का 71 है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि अहमदाबाद में आपका अनरिजर्व का 73 है और 5WR में, ये 2WR का दिया हुआ है, 5 का दिया हुआ कितना 74.47, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं तो आपका ये है भुवनेश्वर का है, तो भुवनेश्वर का आपका कितना कैटेगरी नंबर 4 में 71 है जनरल का, SC का 64 है, ST का 60 है, OBC का 70 है, EWS का 69 है, ESM का 47 है। और यहाँ से देखा जाएगा तो आपका ये जो कैटेगरी 5 में SC का 65 है, ST का 59 है, जनरल का कट ऑफ नहीं शो किया है, EWS का 71 है, ESM का 37 है। इस तरह से सारा कट ऑफ आपका दिया गया है। अब आगे देखेंगे तो गोरखपुर का देखिएगा तो अनरिजर्व का कितना है 75 है और 5NER में अनरिजर्व का कितना है 73 है। देखिए 4RDSO में SC का नहीं दिया हुआ है, लेकिन 5NER में 66.96 दिया हुआ है। OBC का 74 है किसमें 4RDSO में और 5NER में 73 है। तो इस तरह से कट ऑफ आपका दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे तो आपका सिलीगुड़ी में जनरल का 74 है, SC का 71 है, OBC का 71 है, EWS का 64 है, ESM का 38 है। यहाँ देखिएगा तो 5NFR में अनरिजर्व का 73 है, मतलब कि सबका कट ऑफ वही 70 68 इसी के आसपास है। 2 4 5 नंबर का इधर उधर है जनरल कैटेगरी की बात किया जाए तो, बाकी थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है और सब कैटेगरी में, जैसे EWS में, OBC में। यहाँ पे देखिएगा तो जितना SC का कैटेगरी गया है किस में तो सिलीगुड़ी में, उतना ही OBC का भी गया हुआ है। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, एकदम सेम टू सेम 71.38643 और यहाँ पे भी 71.38643 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो चेन्नई का कट ऑफ देखिए 77, जो कि काफ़ी ट्रेंड में रहता है, सबके मन में रहता है कि चेन्नई का कितना कट ऑफ है, उसको देखा जाए। और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिया चेन्नई, EWS में 76 नंबर इसका कट ऑफ चला गया है, OBC में 77, मतलब जनरल और OBC दोनों एकदम लगभग बराबर है। SC का 72 और ST का 66, लेकिन ये आपका 2SR का है। और यहाँ देखिएगा कैटेगरी नंबर 4 ICF में तो 76 है, 4SR में 73 है, 5 ICF में 74 है और 5 SAR में 72 है। ये हम जनरल का आपको बता रहे हैं। आप देखिएगा तो OBC का इसमें आपका देख रहे हैं ना 75 है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ अगर देखने को मिलेगा OBC में तो इसमें देखने को मिल रहा है, किसमें तो आपका चेन्नई में मिल रहा है, ठीक है। EWS में भी कुछ खास रियायत नहीं हुआ है, इसमें भी आपका कट ऑफ बहुत हाई चला गया है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है हमारे पास रांची का। रांची में जो है 2SER का अनरिजर्व में कितना है 73 है, SC में 64 है, ST में 62 है और आपका OBC में 72 है। हम बोले ना कि अनरिजर्व और OBC दोनों का कट ऑफ, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अनरिजर्व का 73 है, EWS का 75 है। रांची तो और गर्दा उड़ा दिया है। देखिए EWS का 75 है और अनरिजर्व का 73 है, किसमें 2SER में। और ध्यान देने वाला सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 5SER है इसमें आपका 73.27 अनरिजर्व का है, OBC का 72.97 है, लेकिन EWS का कट ऑफ शो नहीं किया है। लेकिन यह सबसे भयानक स्थिति है रांची में EWS वाले का। यहाँ देखिए 73 है और उसके कैटेगरी में 75 है। ये तो बेचारा अनरिजर्व से भर देता था, वही ठीक रहता, ठीक है ना। तो यहाँ कट ऑफ आपका EWS का सबसे हाई देखने को मिल रहा है, ठीक है। और OBC का जनरल से थोड़ा सा इधर उधर है और SC ST का कट ऑफ ठीक है इसमें, और सब बोर्ड की अपेक्षा आपका सही गया है। अब देखा जाए तो 5SCR में भी आपका SC का कट ऑफ दिया गया है, ST का नहीं दिया गया है, तो SC का भी कट ऑफ 64 ठीक है। आगे देखा जाए तो
कोलकाता का, देखिए कोलकाता भी काफ़ी ट्रेंड में रहता है, तो अनरिजर्व का 78 है और ईडब्ल्यूएस का 77 पॉइंट समथिंग है। और ईडब्ल्यूएस और जनरल में क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस कैटेगरी के सभी लोग ईडब्ल्यूएस में आते हैं और अनरिजर्व में सभी लोग भरते हैं। और बात किया जाए ओबीसी का, तो ओबीसी भी कम नहीं है, यानी कि इसमें देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों लगभग सेम है। एससी और एसटी का भी कट ऑफ कोई कम नहीं गया है, यानी कि कोलकाता में भी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा। 2ER और 2ACR दोनों का कट ऑफ लगभग सेम है, लेकिन कैटेगरी नंबर 4ER 4ACR इसमें एक आध 2 नंबर का इधर उधर है। और ईडब्ल्यूएस की बात करिएगा तो 1 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको कम देखने को नहीं मिलेगा। सबसे देखा जाए तो एक रांची और कोलकाता दोनों कट ऑफ में गर्दा उड़ा दिया है, और मुंबई तीनों। आगे देखिएगा तो आपका इसमें बिलासपुर भी काफ़ी ट्रेंड रहता है, बच्चों का चॉइस रहता है बिलासपुर। लेकिन इसमें देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ अनरिजर्व में 5CR में आपको 82 नंबर देखने को मिलेगा, और ओबीसी में 79 और ईडब्ल्यूएस में 76 नंबर। सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। आपको पहले एक चीज़ बता दें कि अब ये तो क्लियर नहीं है कि 100 में है कि 120 में है, लेकिन मान के चलिए कि 100 में ही होगा, क्योंकि 100 में इसलिए होगा क्योंकि 120 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, वो 100 मान के ही काउंट किया है। दूसरी बात कि 2SECR में 76 है और 2CR में 76 है, यानी कि आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ आप बिलासपुर में 5CR का यानी 82 पॉइंट समथिंग आपको देखने को मिलेगा। बाकी सब में आपका वही 76 यानी अप्रॉक्स आपका सेम कट ऑफ है। फिर देखिएगा ओबीसी का तो 75 है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ओबीसी का भी सबसे हाई कट ऑफ 79 आपको बिलासपुर के 5CR में कैटेगरी नंबर 5CR में आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देख रहे हैं कि बिलासपुर के बाद अब आपका खत्म हो चुका है और हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया है। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है, इस नोटिस के बारे में तो आप जानिएगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कि रेलवे एनटीपीसी जो स्टेशन मास्टर के जो बच्चे हैं उनके लिए साइको टेस्ट का एक बैच लेके आ रहे हैं हम लोग, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। और ये जो बैच प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग 17 दिसंबर से। और आपको बता दें कि पूरे इंडिया में सबसे जाने माने साइको के फैकल्टी सिद्धार्थ सर के द्वारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइमिंग है 12 बजे एक, और एक है आपका 6 PM में, यानी कि शाम को 6 बजे। तो दोनों में से जो टाइम आपको ठीक लगेगा वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो राजधानी कोचिंग सेंटर का ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑफलाइन आपको जानना है तो राजधानी कोचिंग सेंटर पटना यूनिवर्सिटी के सामने पिलर नंबर 6061 के पास ये कोचिंग है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि साइको टेस्ट में आपको कैसे क्या बताया जाएगा, किस तरह से पढ़ाया जाएगा सिद्धार्थ सर के द्वारा, और कैसे आप करिएगा तो आप पास करेंगे। तो चलिए एक और देख ले रहे हैं हम लोग, जिसमें क्लासिफिकेशन आपका 35 क्वेश्चन का है जो 10 मिनट के लिए रहेगा, और सम ऑफ ऑड नंबर 30 क्वेश्चन ये 8 मिनट का रहेगा, और शॉर्टेस्ट रूट 40 क्वेश्चन 6 मिनट का रहेगा, और आपका इन्फॉर्मेशन ठीक है ऑर्डरिंग और टेस्ट जो है आपका 25 क्वेश्चन 6 मिनट का रहेगा, और पर्सनालिटी टेस्ट जो है 35 क्वेश्चन 12 मिनट का रहेगा। लेकिन एक बड़ी बात क्या है कि नंबर ऑफ टेस्ट 5 होगा, लेकिन जो टी स्कोर है आपका 6 का बनेगा, क्योंकि इसमें जी और क्यू आपको शामिल किया जाएगा। ठीक है, आपका जो मिनिमम जो 42 NTS है जो ईच सेक्शन से होगा, और मैक्सिमम 80 और मिनिमम आपको 20। तो इसके बारे में बेहतरीन आपको जानकारी सिद्धार्थ सर देंगे बैच में। ठीक है, तो आप बैच को ज्वाइन करिए, और जो हम लोग नोटिस इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में हम आपको नहीं बताए थे, तो उस नोटिस को भी जान लीजिए। तो इस नोटिस में जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे, लेकिन जो सबसे जो बड़ी बात है 5वें नंबर पे, ये 5वां नंबर जो नोटिस है इसमें दिया हुआ है कि जो विद्यार्थी योग्य हैं उनको इस पद के लिए सीबीटी और टीएसटी का संभावित जो है वो परीक्षा तिथि आपका दिसंबर 2025 के 5वें सप्ताह में निर्धारित है। इन सभी अभ्यर्थियों को आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइट SMS ईमेल के माध्यम से सीबीएटी और टीएसटी परीक्षा में लगभग 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन की सूचना डाउनलोड करने की सलाह दी जाएगी। ई कॉल लेटर के लिए आपको क्या करना है, 4 दिन पहले आपको वेबसाइट उपलब्ध होगा। तो कहने का मतलब है कि समय हम लोगों के पास बहुत कम है, और इस कम समय में एक बेहतरीन तैयारी के लिए जो बैच हम लोग ला रहे हैं वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं आप साइको में, क्योंकि सिद्धार्थ सर के बारे में आप जानते हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में साइको के जाने माने फैकल्टी हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं, जिस तरह से होगा हम लोग आपके साथ सहयोग में जुड़े हुए हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपने देखा इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।